everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 12 of English, and the name of the chapter is Pride and Modesty, right? So before beginning with the chapter, let's begin with the intro, which says Mr. Dhanpat owned a car and a bicycle. एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर धनपत और उनके पास एक कार थी और एक बाइसिकल थी. The car was very proud because Mr. Dhanpat adored him always and went out with her. But one day he was proud was shattered. Let's read this nice story. तो Mr. Dhanpat जो थे वो अपनी कार को अडोर करते थे. अडोर यानी उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उसको बहुत शाबाशी देते थे और हमेशा उसी के साथ बाहर जाते थे. पर एक दिन उसका जो प्राउड है, उसका जो कार का जो प्राउड था, जो घमंड था, वो सारा बिखर गया. अब क्यों, ये हमें स्टोरी पढ़कर पता चलेगा. तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. सो वंस देयर वाज अ गैरेज दैट बिलोंग्ड टू मिस्टर धनपत. मिस्टर धनपत वाज अ बिजनेसमैन. He used to keep this car and bicycle inside the garage along with some gardening tools, some unused old scrap and a toolbox. तो एक बार की बात है, एक गैरेज था मिस्टर धनपत का और मिस्टर धनपत जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, राइट. He used to keep this car, वो अपनी कार को, अपनी बाइसिकल को उस गैरेज में रखते थे with along with some gardening tools, कुछ गार्डनिंग टूल्स के साथ, जो कि अनयूज्ड ओल्ड स्क्रैप एंड अ टूल बॉक्स, राइट. जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूज्ड ओल्ड स्क्रैप से, यानी कि उन चीज़ों को वो कभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, और एक टूल बॉक्स भी उनके साथ था. वन संडे मॉर्निंग द कार सेड टू द बाइसिकल, Look, poor bicycle, today is Sunday and Mr. Dhanpat will come and wash me, clean me, wipe me and will make shine like a bright star. अब एक संडे मॉर्निंग को कार जो है वो बाइसिकल से बोलती है कि देखना बेचारी बाइसिकल, आज संडे है, अब मिस्टर धनपत आएंगे, मुझे वॉश करेंगे, मुझे साफ करेंगे, मुझे पोछेंगे और मुझे एक स्टार की तरह चमका देंगे, राइट. द कार्स वॉइस वॉज फुल ऑफ प्राउड एंड एटीट्यूड. कि जो कार है उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा घमंड था और एटीट्यूड था, राइट. बट द बाइसिकल, द स्क्रैप एंड द टूल बॉक्स टुक इट ईजिली एंड डिडंट रिएक्ट. बट बाइसिकल ने उनकी सबकी बात सुनी. बाइसिकल ने, टूल बॉक्स ने और जितने भी टूल्स वहाँ पर थे उन सब ने उसकी कार की बात सुनी, पर उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया. द बाइसिकल रिप्लाइड हम्बली, दैट्स रियली गुड, यू आर लकी. अब बाइसिकल ने बहुत प्यार से रिप्लाई किया कि ये अच्छी बात है और तुम बहुत ही ज़्यादा लकी. द कार अगेन सेड, मिस्टर धनपत लव्स मी सो मच एंड अडोर्स मी, बट यू लाई देयर अनयूज्ड, डर्टी एंड क्लिंजी कॉर्नर. द कार mocked at the bicycle saying that. अब कार ने इतना सुनने के बाद दोबारा बोला कि मिस्टर धनपत जो है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अडोर करते हैं, और तुम यहाँ अनयूज्ड, डर्टी, अनयूज्ड यानी जिसे यूज़ ना किया जाता हो, या राइट, तुम्हें कोई यूज़ नहीं करता, तुम यहाँ कॉर्नर में पड़ी रहती हो बिल्कुल गंदी सी. द कार mocked at bicycle saying that. अब कार ने दोबारा से ये कार साइकिल को पॉइंट आउट करते हुए बोला. The bicycle didn't say a word as she was not interested in any argument. She just lay there peacefully. अब बाइसिकल जो है उसने उसकी बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो उस समय लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, वो वहाँ पर शांति से खड़ी रही. But the toolbox replied, Hey car, you are sounding proud. Let me tell you that you both have your own. But the toolbox replied, Hey car, you are sounding proud. Let me tell you that you both have your own advantages and both are equally important for Mr. धनपत. अब इसके बाद जो टूल बॉक्स था उसने बोला कि कार, तुम बहुत ही ज़्यादा प्राउड साउंड कर रही हो, तुम्हारी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा घमंड दिखाई दे रहा है. लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम दोनों की अपनी 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 एडवांटेजेस हैं, कि तुम दोनों ही मिस्टर धनपत के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, राइट. Oh really, you old toolbox, you are saying so as you are jealous. You don't go anywhere, said the car arrogantly. अब कार ने ये बातें सुनकर टूल बॉक्स के बोला कि अच्छा, ये बात तुम कह रहे हो जो कि खुद एक पुराना सा टूल बॉक्स है और मिस्टर धनपत तुम्हें कहीं भी अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं. तो कार में ये बहुत ही ज़्यादा प्राउडली, गुस्से में कहा, राइट. द टूल बॉक्स वॉज सरप्राइज टू सी द हाउटी बिहेवियर ऑफ द कार. अब
टूल बॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया उसका ये हॉटी बिहेवियर देखकर. हॉटी मतलब बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, राइट? इट सेड, डू नॉट फॉरगेट you proud guard, when your engine goes out of order, only my tools help you out. अब उस टूल बॉक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने बोला कि तुम ये बात मत भूलना, तुम प्राउड कार तो हो, पर तुम्हारा इंजन जब खराब हो जाता है ना, तो मेरे ही टूल बॉक्स में जो टूल्स हैं वही तुम्हारे काम आते हैं तुम्हें तुम्हारा इंजन ठीक करने के लिए. द कार ओनली स्वेड हर आइज टू अदर साइड एज इट गिविंग नो ईयर टू द टूल बॉक्स. अब कार ने ये बातें सुनकर अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली और ऐसा शो किया जैसे कि वो टूल बॉक्स की बातों में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसकी बातें सुन भी नहीं रही है, राइट? जस्ट देन मिस्टर धनपत केम देयर एंड टुक आउट द कार टू वॉश एंड क्लीन हर. उसी के जस्ट बाद धनपत जो है वो वहाँ पर आया और उन्होंने कार को बाहर निकाला ताकि वो उसे साफ कर सके और उसे वॉश कर सके. He first sprinkled water on her through a hose, then he put some soap solution over her and rubbed so as to remove all the sticky dirt. अब उन्होंने पहले उस कार के ऊपर पानी डाला और उसके बाद उसके फिर एक सोप का सोल्यूशन डाला जिससे कि वो रब करके उसे उस पर से सारी जितनी भी डस्ट चिपकी हुई थी उस सबको हटा दे. She was smiling all the way and feeling happy. अब कार जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही कि ये सब चीज़ें देखकर. He then again sprinkled water over her, then rubbed her face with a piece of cloth. अब उन्होंने दोबारा उसके ऊपर पानी डाला और उसके फेस को एक क्लोथ से रब किया. When he was done, the car was all lustrous. अब जब सारी साफ सफाई हो चुकी थी तो कार जो थी वो बहुत ही ज़्यादा lustrous हो चुकी थी. Lustrous means it was shining very. Mr. Dhanpal then put the car back in the garage. इसी के बाद मिस्टर धनपत ने कार को गैरेज में दोबारा खड़ा कर दिया. The car threw glances at the bicycle and the toolbox and said, "Hey, you look at my beauty." अब कार जो है वो और भी ज़्यादा इधराने लगी और बोला बाइसिकल और टूल बॉक्स से कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही, राइट? आफ्टर दैट, कैन यू एवर बी एज ब्यूटिफुल एज मी. अब कार ने बोला कि क्या तुम कभी मेरे जितने सुंदर बन सकते हो? यू कैन नॉट इमेजिन योर सेल्फ टू बी ब्यूटिफुल इन एवर इन योर ड्रीम्स. तो अब कार ने बोला कि तुम मेरे जितना सुंदर होने का अपने सपनों में भी कभी नहीं सोच सकते, राइट? यू शुड नेवर बी सो मच प्राउड फॉर ऑल प्राइड गेट्स अ ब्लो वन डे. लर्न टू बी मॉडेस्ट, सेड द बाइसिकल. अब बाइसिकल जो थी उसने उसे बोला कि तुम्हें अपनी ब्यूटी पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो घमंड है वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है. लर्न टू बी मॉडेस्ट. मॉडेस्ट मीन सबके साथ एकदम सिंपल तरीके से रहना सीखो. ये सब बाइसिकल ने कार से बोला. आई फील प्राउड बिकॉज आई एम स्पेशल. अब कार ने बोला कि मैं इतना प्राउड इतना घमंड इसलिए फील करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खास हूँ. माई स्पीड इज़ माई आइडेंटिटी. I can take Mr. Dhanpat too far off places so quickly. Are you the car? कार ने बोला कि मेरी जो स्पीड है वो मेरी पहचान है. मैं मिस्टर धनपत को दूर दूर की प्लेसेस पर भी बहुत आसानी से एक अच्छी स्पीड से ले जा सकती हूँ. और कार ये बोलकर लड़ने लगी. I agree, but at the same time, you should remember that for small distances and crowded markets, riding a bicycle is far better option, said the bicycle humbly. अब बाइसिकल ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर ये बात याद रखना कि स्मॉल डिस्टेंसेस, छोटे डिस्टेंसेस के लिए क्राउडी मार्केट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर बाइसिकल ले जाना ही एक बेटर ऑप्शन है. और ये सब साइकिल ने बहुत प्यार से बोला. ऑल्सो आई नीड फ्यूल टू रन. आई एम चीपर टू मेंटेन एंड ऑल्सो हेल्प कीपिंग मिस्टर धनपत फिट. द बाइसिकल सेड एंड मेंशन हर एडवांटेजेस. अब बाइसिकल ने इसके बाद ये भी बोला कि मुझे तो तुम्हारी तरह फ्यूल भी नहीं चाहिए चलने के लिए. मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सस्ती हूँ, राइट? मैं बहुत ज़्यादा सस्ते में मिस्टर धनपत के लिए काम कर सकती हूँ और मैं मिस्टर धनपत को फिट भी रखती हूँ बाय राइडिंग द बाइसिकल. तो बाइसिकल ने ये सब अपनी एडवांटेजेस कार को बताई. द टूल बॉक्स एंड द स्क्रैप सपोर्टेड द बाइसिकल saying well said the car showed your indifference. अब टूल बॉक्स और जो स्क्रैप वहाँ पर पड़ा हुआ था उस सब ने बाइसिकल को बोला कि तुमने अच्छा बोला और कार को उसकी असली जगह दिखा दी.
Just then, Mr. Dhanpat came in the garage. He unlocked the car, set in and tried to start the engine. अब उसी दौरान मिस्टर धनपत आते हैं गैरेज में. उन्होंने कार को खोला और कार में बैठे और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की. He tried once, twice, thrice, but the engine did not work. अब उसी के बाद उन्होंने कार में सेल्फ लगाने का 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया, बट जो कार थी वो इसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ. ओह द स्टूपिड कार, इट डजंट वर्किंग. अब मिस्टर धनपत ने गुस्से में बोला कि ये कार कैसी है, ये काम ही नहीं कर रही है. बट आई हैव टू लीव राइट नाउ, मे बी आई शुड यूज द बाइसिकल, सेड मिस्टर धनपत टू हिमसेल्फ. अब मिस्टर धनपत ने बोला कि पर मुझे तो अभी ही बाहर जाना है, तो अब मुझे बाइसिकल लेकर जानी चाहिए. मिस्टर धनपत ने ये बातें अपने आप से कही. ही सैट ऑन द बाइसिकल, मूव्ड आउट पैडलिंग इट. द बाइसिकल वॉज स्माइलिंग. अब इसी दौरान बाइसिकल जो है वो मिस्टर धनपत उस बाइसिकल पर बैठे, उसको पैडल करना स्टार्ट किया और उस पर बैठकर चले गए. अब बाइसिकल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई. द कार वॉज अपसेट बिहाइंड हर एंड शी लुक्ड डाउन ऑन द फ्लोर फीलिंग अशेम्ड. अब कार जो है वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और नीचे देखने लगी और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ. The toolbox grabbed the opportunity and said, "You must have by now realized the searching goes all in the vain and now is no worth to possess." Right? अब टूल बॉक्स ने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उसको बोला कि अब तुम्हें अपनी सिचुएशन जो है वो रियलाइज हुई होगी कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कराया, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें घमंड था अपने आप पर, तुम बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी, पर अब तुम बिल्कुल नाकाम हो चुके हो, तुम किसी काम की यहाँ पर नहीं बची. राइट? सो दिस वॉज द स्टोरी. सो द वैल्यू दैट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज everything in the world is however big or small is useful in the some other way. अब इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितनी ही छोटी, राइट, पर सबका अपना अपना एक यूजफुल तरीका है. नेवर जज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग बाय इट्स साइज और प्राइस, बी हम्बल. तो हमें किसी भी चीज़ को उसके साइज या उसके प्राइस से जज नहीं करना चाहिए. हमें सभी चीज़ों को इक्वली और हम्बली ट्रीट करना चाहिए. राइट? सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप यू लर्न समथिंग टुडे फ्रॉम दिस. So thank you so much and have a great day ahead.